पता ही नहीं चलता है जिंदगी कितना फास्ट चली जाती है। ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। हम लोग चीजों में उलझ जाते हैं, कहीं रिलेशनशिप में उलझ जाते हैं, कहीं दूसरे चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारा सोसाइटी सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है कि हमको उलझा दे, हर चीज में उलझा देता है हमको। अगर आपकी उम्र अभी 30 साल से ऊपर नहीं हुआ तो एक गोल्डन एडवाइस मान लो, एक क्या बोलूं, एक बड़े भाई के हिसाब से एक सजेशन मान लो, जब तक आपका उम्र 30 से ऊपर नहीं हुआ है, आपका पूरा का पूरा फोकस एक चीज में होना चाहिए। वो है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अपने फाइनेंस को इतना सुधारना है कि 40 के बाद आपको काम नहीं करना पड़े। इस सोच के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ और इस गोल के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कोई नहीं बताया था कि इतना सुंदर अगर प्लान हम बना सकते हैं तो हमको जॉब नहीं करनी पड़ेगी। आप सबको पता होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ऐसे बताता है कि भाई पहले पढ़ाई लिखाई करो, ग्रेजुएशन कर लो, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर जाके एक जॉब ले लो। यही बताता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि आपको जॉब करना ही नहीं है, आपको जॉब नहीं चाहिए, आप यहाँ पे इस धरती पे जॉब करने के लिए नहीं आए हो दोस्त। जब तक ये जो हमारा दिमाग है ना, जब तक ये दिमाग को आप सिग्नल नहीं दोगे कि भाई मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ उखाड़ने आया हूँ, तो तब तक ये आपको उसी चीज में फोकस करवाते रहेगा। बोलते हैं ना, wherever your energy goes focus, however your focus goes energy flows। जिस तरफ आप फोकस करोगे आपका एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप अपने आप को ऐसे करते हो कि मान लो आज के टाइम पे मेरा महीने का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लूं कि 50,000 रुपया मेरे को यूं ही आता रहे, 50,000 रुपया मेरे को बिना काम करे यूं ही आता रहे, तो क्या मैं जॉब करूंगा? मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। आज मेरे को महीने का 50,000 रुपया चाहिए अपना घर संसार चलाने के लिए। अगर कोई भी तरीके से अगर मेरे को 50,000 रुपया मेरे पास आ जाता है, तो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ शायद वो काम मैं नहीं करूंगा। शायद क्या, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं कुछ अलग काम में फोकस करूंगा जहां पे मेरा इंटरेस्ट है भाई, जहां पे मेरा पैशन है, या फिर जहां मैं सोच रहा हूँ या ये चीज मैं कर सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ, जो मेरे बहुत दिनों से मेरे अंदर दबा पड़ा है, मैं वो चीज कर सकता हूँ। तो वो चीज करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपना बेसिक नीड्स है उसको निपटाने का तरीका निकालना पड़ेगा। तो वो चीज निकालने के लिए, वो ये चीज हमको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है भाई सुपर पढ़ाई करो, पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब करो और जिंदगी भर काम करते रहो। लेकिन मेरे हाथ में कुछ अलग चीज मिल गया है, कुछ अलग चीज लग गया मेरे हाथ में, इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अभी, मतलब अगर 15, 16 साल, 17, 18 साल इस एज ग्रुप में भी हो, 16 साल, 17 साल से लेकर आप अभी तक जो भी एज ग्रुप में हो, आपको सिर्फ 5 साल चाहिए। 5 साल के अंदर आप कहीं से भी जुगाड़ करके अगर 1 करोड़ रुपया बना लेते हो, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहां पे लोग कर रहे हैं, वहां पे लोग कर रहे हैं भाई, बना लिए हैं पैसा। महीने का लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वो कमा रहे हैं। लेकिन वो चीज मैं आपको क्यों नहीं बोल पाऊंगा? क्योंकि हमारा दिमाग ही 20, 25 हजार, 30 हजार में जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बड़ा अमाउंट बोलता हूँ तो आपका दिमाग लेगा ही नहीं वो चीज को, बोलेगा फ्रॉड है, काम है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपके दिमाग को आप ट्रेन करो भाई। अगर मैं 1.5 लाख, 2 लाख रुपया बना रहा हूँ, करीबन मेरे को 5 साल लगेंगे, 5 साल के अंदर मैं 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लूंगा। एक बार 1 करोड़ का कॉर्पस आपका जमा हो गया, फिर आप लाख रुपया अगर उससे निकालते भी रहोगे तो 30 साल के बाद स्टिल यू विल बी हैविंग 5 करोड़ इन योर पॉकेट, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होता है। और 1 करोड़ को 14%, 12 से 14% ग्रोथ में डालना है। वो कैसे डालना है उसका तरीका है वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन आपका फोकस वो होना चाहिए, तभी जाकर आप 5 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। उसी को फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं कि मैं अभी फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। अभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ अलग धंधा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में घुस रही है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। मैं फिर से आऊंगा आपके साथ, फिर से बात करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, वर्क ऑन योर माइंडसेट।